ये चैनल सुशांत सिंह राजपूत को समर्पित है। If you like this video, please like, subscribe, share and comment right now. Please do. कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सेम वीडियो स्कैंडल और रात कहानी पर अधिक वीडियो के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में देखें। आप लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन सिर्फ 2 चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे यार। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भाई को शेयर करें। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ, है। आगे बोलो। सभी को नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है, जहां मैं आपके लिए अपराध और मनोरंजन पर नवीनतम समाचार और अपडेट लाता हूं। आज मैं दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना के बारे में बात करने जा रहा हूं, जो जबरन वसूली, हत्या, अपहरण और जमीन पर कब्जा करने जैसे विभिन्न अपराधों में शामिल रहा है। वह फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं और उनके खिलाफ 40 से ज्यादा मामले चल रहे हैं। इस वीडियो में हम नीरज बवाना के जीवन और अपराधों का पता लगाएंगे और कैसे वह दिल्ली के सबसे वांछित अपराधियों में से एक बन गया। नीरज बवाना का जन्म नीरज सहरावत के रूप में 5 अगस्त 1988 को दिल्ली के बाहरी इलाके के एक गांव बवाना में हुआ था। उनके पिता प्रेम सिंह दिल्ली परिवहन निगम के लिए एक बस कंडक्टर थे और उनकी मां सुदेश कुमारी एक गृहिणी थी। उनका एक बड़ा भाई पंकज सहरावत है, जो भी एक अपराधी है। नीरज की पढ़ाई में रुचि नहीं थी और उन्होंने 10वीं कक्षा के बाद स्कूल छोड़ दिया। उन्हें लड़ाई झगड़े करने और डकैती जैसे छोटे मोटे अपराध करने की आदत हो गई। उसे पहली बार 2004 में हरियाणा में एक डकैती के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और 3 महीने जेल में बिताए थे। 2005 में उन्हें अवैध हथियार रखने के आरोप में फिर से गिरफ्तार किया गया और 2 साल के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया गया। तिहाड़ जेल में नीरज की मुलाकात मोस्ट वांटेड आतंकवादी और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी सहयोगी फजल उर रहमान से हुई। रहमान ने नीरज को व्यापार के गुर सिखाए, जैसे कि पुलिस से कैसे बचना है और बिना पता लगाए प्रौद्योगिकी का उपयोग कैसे करना है। उसने नीरज को दाऊद और उसके साम्राज्य की कहानियां सुनाकर जबरन वसूली के धंधे में उतरने के लिए भी प्रेरित किया। नीरज रहमान से प्रभावित हुए और उनके नक्शे कदम पर चलने का फैसला किया। If you like this video, please like, subscribe, share and comment right now. Please do. जेल से छूटने के बाद नीरज ने बवाना के एक अन्य गैंगस्टर सुरेंद्र मलिक उर्फ नीटू दाबोदा से हाथ मिला लिया। दोनों ने मिलकर एक गिरोह बनाया और व्यवसायियों, राजनेताओं और प्रॉपर्टी डीलरों से रंगदारी वसूलना शुरू कर दिया। उन्होंने हत्याएं, अपहरण और डकैतियां भी की। उनके साथ दिल्ली के टिटेसर गांव का रहने वाला अजय उर्फ सोनू पंडित भी शामिल था। यह तिकड़ी अपराध की दुनिया में एक ताकतवर ताकत बन गई और दिल्ली में अन्य गिरोहों के प्रभुत्व को चुनौती दी। हालांकि उनका गठबंधन लंबे समय तक नहीं चला, क्योंकि नीरज और सोनू करीबी दोस्त बन गए और नीतू को उनसे असुरक्षित और खतरा महसूस हुआ। उसे संदेह था कि वे उसे मारने और उसके क्षेत्र पर कब्जा करने की साजिश रच रहे थे। 2012 में उसने सोनू का अपहरण कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। इससे नीरज क्रोधित हो गया और उसने नीतू से बदला लेने की कसम खा ली। उसने अपना गैंग बना लिया और नीतू के साथ खूनी जंग शुरू कर दी। दोनों गिरोहों के बीच कई बार झड़पें हुई, जिसके परिणामस्वरूप कई मौतें और चोटें हुई। नीरज ने अपने नेटवर्क और ऑपरेशन का भी विस्तार किया और दिल्ली का सबसे खूंखार गैंगस्टर बन गया। उसने एक पूर्व सांसद, एक पूर्व विधायक, एक पूर्व पार्षद और एक पूर्व डीडीए अधिकारी जैसे प्रमुख लोगों से पैसे वसूले। उन्होंने हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के व्यापारियों को भी निशाना बनाया। उन्होंने 50 लाख से लेकर 5 करोड़ तक की बड़ी रकम की मांग की और भुगतान न करने पर उन्हें या उनके परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकी दी। उसने अपने प्रतिद्वंद्वियों और दुश्मनों को खत्म करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलर को भी काम पर रखा था। अप्रैल 2015 में नीरज के आतंक के राज का अंत हो गया, जब उसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हरियाणा पुलिस के साथ एक संयुक्त अभियान में गिरफ्तार कर लिया। उसे उसके 6 साथियों के साथ पकड़ा गया और उनके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ। उन पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम मकोका के तहत मामला दर्ज किया गया था, जो संगठित अपराध से निपटने वाला एक सख्त कानून है। उन पर जबरन वसूली, हत्या का प्रयास, अपहरण और जमीन पर कब्जा करने के 40 से अधिक मामले भी दर्ज किए गए थे। उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया, जहां वह 2021 तक अभी भी बंद हैं। उन पर विभिन्न अदालतों में मुकदमा चल रहा है और दोषी पाए जाने पर उन्हें आजीवन कारावास या मृत्युदंड का सामना करना पड़ सकता है। नीरज बवाना इस बात का एक प्रमुख उदाहरण है कि कैसे एक छोटा सा अपराधी सलाहकारों, सहयोगियों और प्रौद्योगिकी की मदद से एक बड़ा गैंगस्टर बन सकता है। वह इस बात की भी याद दिलाता है कि कैसे कानून अराजक लोगों को पकड़ सकता है और कैसे अपराध का लंबे समय तक भुगतान नहीं होता है। वह युवाओं के लिए एक सतर्क कहानी है, जो उनके रास्ते पर चलने के लिए प्रलोभित हो सकते हैं, लेकिन उन्हें अपने लिए बेहतर और उज्जवल भविष्य चुनना चाहिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया ऐसे और वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड के लिए बने रहिए, जहां हम बात करेंगे भारत के एक और कुख्यात अपराधी के बारे में। तब तक सुरक्षित रहें और सतर्क रहें।